अगर आप कतर में काम कर रहे हो या कतर आने वाले हो और अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बिना पढ़े साइन किया तो हो सकता है आप हर महीने पैसा कमा रहे हो पर लीगली आप गरीब हो। समझ नहीं आया? वीडियो अंत तक देखो। कतर आने के बाद क्या होता है, कंपनी बोलती है ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, साइन करो और काम स्टार्ट करो। बंदा थका हुआ, जॉब के लिए डिस्परेट, बस साइन कर देता है। ना इंग्लिश समझ आती है ना अरबिक और पढ़ना भी नहीं चाहता। अब मान लो कंपनी आपको 2000 रियाल हाथ में दे रही है, आप खुश हो, सैलरी अच्छी है, पर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है 1500 रियाल। अब सिंपल सवाल, कल को अगर कंपनी प्रॉब्लम करे, सैलरी कम करे या निकाल दे तो लेबर ऑफिस किस नंबर को मानेगा, 2000 या 1500? कतर में सिस्टम क्लियर है। कोर्ट और लेबर मिनिस्ट्री सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट और सिस्टम रिकॉर्ड देखती है। जो सैलरी कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है, जो WPS में शो होती है, वही आपकी लीगल सैलरी होती है। कैश में मिला एक्स्ट्रा पैसा, साइड से दिया गया पैसा लॉ के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब ध्यान से सुनना, अगर कॉन्ट्रैक्ट में 1500 लिखा है तो आप 2000 का केस फाइल ही नहीं कर सकते। चाहे आप 2 साल से 2000 ले रहे हो, चाहे आपके पास मैसेज हो, आपने 1500 एक्सेप्ट करके साइन किया है। कंपनी स्मार्ट होती है, कम सैलरी कॉन्ट्रैक्ट में लिखकर ओवर टाइम सस्ता हो जाता है, एंड ऑफ सर्विस कम बनता है और लीगल ट्रबल से कंपनी सेफ रहती है और वर्कर सोचता रहता है अभी पैसा आ रहा है बस। कतर में काम का एक ही रूल है, जो लिखा है वही चलता है। बोला गया, प्रॉमिस किया गया, ये सब कोर्ट के सामने जीरो है। केस तब स्ट्रांग बनता है जब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सैलरी ना मिले, सैलरी डिले हो, ओवर टाइम का पैसा ना मिले, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा सैलरी का केस पॉसिबल ही नहीं होता। इसलिए कतर आने से पहले ये जॉब कंटिन्यू करते वक्त कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो, सैलरी चेक करो, फिर साइन करो, क्योंकि कतर में सिस्टम स्ट्रांग है, पर सिर्फ उनके लिए जो सिस्टम को समझ के चलते हैं। याद रखो, कतर में आपका फ्यूचर आपके कॉन्ट्रैक्ट के एक पेज में लिखा होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलें।